तो दोस्तों, अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है, लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है, लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फ़िल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहाँ मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहाँ जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हॉजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी-सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है, जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मूही बहुत ही नाज़ुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मुही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हॉजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से वो असली मज़ा शुरू होता है। हॉजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है, लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है, जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं। हॉजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है, लेकिन अंदर से टूटता है। मूही कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हॉजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता-पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फ़हम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाज़िम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज़ नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है, लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है, जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हाज़िम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हाज़िम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है, लेकिन मूही का दिल हाज़िम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है, हाज़िम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है, हीरो मूही को कन्फेस करता है। हाज़िम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है, लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है, लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है।
वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है, वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल युग यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन ऐड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आँखें भर आती है। जब मूवी अपनी पास्ट बताती है तो दुःख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की, तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरेमी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हौज़िम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हौज़िम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है, मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाओ में लव यू कहती है तो हाजिम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आई तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से जहां मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहां जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हौजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है।
अब दोनों की बातें छोटी-सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूवी को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूवी एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मुही बहुत ही नाज़ुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मुही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हॉजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से असली मज़ा शुरू होता है। हॉजिम को मूवी की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है लेकिन वो खुद मूवी के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है जहां मूवी और हीरो डेट पर जाते हैं। हॉजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है लेकिन अंदर से टूटता है। मूवी कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हॉजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे वो मूवी की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूवी के जो माता-पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फ़हम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाज़िम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज़ नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हाज़िम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हाज़िम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है लेकिन मूही का दिल हाज़िम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है, हाज़िम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है, हीरो मूही को कन्फेस करता है। हाज़िम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन यार्ड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आंखें भर आती है। जब मूवी अपनी पास्ट बताती है तो दुख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है।
रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की, तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है, क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरेमी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हौजिम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हौजिम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है, मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाओ में लव यू कहती है तो हाजिम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है, बहुत ही खुशी होती है। सीरीज देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकलकर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हंसाती भी है, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है, लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है, लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहां मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहां जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हौजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है, जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मूही बहुत ही नाजुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मुही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हौजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से असली मज़ा शुरू होता है। हौजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है, लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है, जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं।
हाजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है, लेकिन अंदर से टूटता है। मुही कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हाजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो मुही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मुही के जो माता पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फ़हम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाज़िम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज़ नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है, जहाँ सुंदर लोकेशन है। मुही और हाज़िम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मुही रोती है और हाज़िम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मुही को पसंद करने लगता है लेकिन मुही का दिल हाज़िम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है, हाजिम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मुही मदद करती है, हीरो मुही को कन्फेस करता है। हाजिम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है लेकिन करता है। अब मुही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मुही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मुही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मुही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मुही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा है। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल युग यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो ख़त्म होता है लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन ऐड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो हंसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आंखें भर आती है। जब मूवी अपनी पास्ट बताती है तो दुख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की। तो अब हौजी मुही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है क्योंकि मुही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मुही डोरामी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मुही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मुही कहती है कि वो डरती है। हाज़िम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हाज़िम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है। मुही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मुही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हाज़िम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है।
अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहां मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहां जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हॉजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक जॉम्बी फिल्म में काम करती है जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फिल्म रिलीज होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फेम बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है लेकिन असल में मूही बहुत ही नाजुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगह पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मुही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हॉजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से असली मज़ा शुरू होता है। हॉजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं। हॉजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है लेकिन अंदर से टूटता है। मूही कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हॉजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फैम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाजिम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हॉजिम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हॉजिम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है लेकिन मूही का दिल हाजिम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है। हॉजिम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है। हीरो मूही को कन्फेस करता है। हॉजिम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की
कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है, मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हाजिम दुखी होता है लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा है। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है, वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल युग यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन ऐड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आँखें भर आती है। जब मूही अपनी पास्ट बताती है तो दुःख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की। तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरेमी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हाज़िम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हाज़िम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है, मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हाज़िम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से जहां मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है।
वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहाँ जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हॉजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी-सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मूही बहुत ही नाज़ुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मुही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हॉजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से असली मज़ा शुरू होता है। हॉजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं। हॉजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है लेकिन अंदर से टूटता है। मूही कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हॉजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता-पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फ़हम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाज़िम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज़ नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हाज़िम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हाज़िम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है लेकिन मूही का दिल हाज़िम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है, हाज़िम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है, हीरो मूही को कन्फेस करता है। हाज़िम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। होजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हाजिम दुखी होता है लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन यार्ड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आंखें भर आती है। जब मूवी अपनी पास्ट बताती है तो दुख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो
तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं, ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है, प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की, तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है, क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरेमी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हौजिम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हौजिम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है, मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हाजिम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है, बहुत ही खुशी होती है। सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है, ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है, लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है, लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहां मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहां जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हौजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है, जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मूही बहुत ही नाजुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मुही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हौजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से वो असली मज़ा शुरू होता है। हौजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है, लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है।
हीरो मूही के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूही को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है, जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं। हौजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है, लेकिन अंदर से टूटता है। मूही कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हौजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फैम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाजिम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है, लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है, जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हाजिम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हाजिम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है, लेकिन मूही का दिल हाजिम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है। हाजिम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है। हीरो मूही को कन्फेस करता है। हाजिम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है, लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है, लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल युग यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है, लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन ऐड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो युंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है, लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आँखें भर आती है। जब मूवी अपनी पास्ट बताती है तो दुःख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो, लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है, जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की। तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है, क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरामी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हाज़िम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हाज़िम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है। मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं भाषाओं में लव यू कहती है तो हाज़िम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है।
सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है, ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एन्जॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहां मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहां जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हौजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है लेकिन असल में मूही बहुत ही नाजुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मुही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हौजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से वो असली मज़ा शुरू होता है। हौजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं। हौजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है लेकिन अंदर से टूटता है। मूही कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हौजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फैम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाजिम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हौजिम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हौजिम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है लेकिन मूही का दिल हौजिम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है। हौजिम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है। हीरो मूही को कन्फेस करता है। हौजिम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है।
फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल युग यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन यार्ड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो युंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आंखें भर आती है। जब मूही अपनी पास्ट बताती है तो दुख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की। तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरामी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हौज़िम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हौज़िम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है। मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हाजिम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार
हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फ़िल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहाँ मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहाँ जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हॉजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी-सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है, जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मूही बहुत ही नाज़ुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मुही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हॉजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से असली मज़ा शुरू होता है। हॉजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है, लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है, जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं। हॉजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है, लेकिन अंदर से टूटता है। मूही कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हॉजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता-पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फ़हम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाज़िम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज़ नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है, लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है, जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हाज़िम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हाज़िम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है, लेकिन मूही का दिल हाज़िम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है, हाज़िम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है, हीरो मूही को कन्फेस करता है। हाज़िम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है, लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। होजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हाजिम दुखी होता है, लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है, लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन यार्ड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है, लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आँखें भर आती है।
जब मूही अपनी पास्ट बताती है तो दुख होता है, फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की। तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरेमी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हौज़िम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हौज़िम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है, मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हाजिम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से जहां मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहां जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हौजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है लेकिन असल में मूही बहुत ही नाजुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मूही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं
और हौजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से वो असली मज़ा शुरू होता है। हौजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है, लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है, जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं। हौजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है, लेकिन अंदर से टूटता है। मूही कभी डोरा में मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हौजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फैम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाजिम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है, लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है, जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हौजिम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हौजिम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है, लेकिन मूही का दिल हौजिम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है। हौजिम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है। हीरो मूही को कन्फेस करता है। हौजिम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है, लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है, लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल युग यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है, लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन ऐड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है, लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आँखें भर आती है। जब मूही अपनी पास्ट बताती है तो दुःख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो, लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है, जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की। तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है, क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरेमी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हौजिम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हौजिम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है। मूही साथ खड़ी होती है।
अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हाजिम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हंसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज है। अब दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है, लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है, लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहां मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहां जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हौजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक जॉम्बी फिल्म में काम करती है, जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फिल्म रिलीज होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फैम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मूही बहुत ही नाजुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगह पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मुही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हौजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से असली मज़ा शुरू होता है। हौजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है, लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है, जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं। हौजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है, लेकिन अंदर से टूटता है। मूही कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हौजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फैम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाजिम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है, लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है, जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हौजिम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हौजिम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है, लेकिन मूही का दिल हौजिम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है। हौजिम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है। हीरो मूही को
कन्फेस करता है। हाजिम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल युग यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो ख़त्म होता है लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन ऐड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो हंसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आंखें भर आती है। जब मूही अपनी पास्ट बताती है तो दुख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की। तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरेमी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हौजिम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हौजिम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है। मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हाजिम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है।
दोनों की मुलाकातें पहले तो सहयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फ़िल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहाँ मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहाँ जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हॉजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी-सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मूही बहुत ही नाज़ुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मूही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हॉजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से असली मज़ा शुरू होता है। हॉजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं। हॉजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है लेकिन अंदर से टूटता है। मूही कभी डोरा में मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हॉजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता-पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फ़हम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाज़िम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज़ नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हाज़िम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हाज़िम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है लेकिन मूही का दिल हाज़िम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है, हाज़िम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है, हीरो मूही को कन्फेस करता है। हाज़िम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनैलिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन यार्ड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मूही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है।
वो अच्छा लड़का है, लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आँखें भर आती है। जब मूवी अपनी पास्ट बताती है तो दुःख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की। तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है, क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरेमी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हौज़िम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हौज़िम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है, मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हाजिम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है, लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है, लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहां मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहां जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हौजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है, जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मूही बहुत ही नाजुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का
जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मुही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हाजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से असली मज़ा शुरू होता है। हाजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है, लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूही के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूही को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है, जहां मूही और हीरो डेट पर जाते हैं। हौजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है, लेकिन अंदर से टूटता है। मूही कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हौजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फैम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाजिम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है, लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है, जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हाजिम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हाजिम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है, लेकिन मूही का दिल हाजिम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है। हाजिम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है। हीरो मूही को कन्फेस करता है। हाजिम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है, लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है, लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है, लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन ऐड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है, लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आँखें भर आती है। जब मूही अपनी पास्ट बताती है तो दुःख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो, लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है, जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की। तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है, क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरामी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं।
और मूही कहती है कि वो डरती है। हाजिम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हाजिम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है, मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हाजिम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हंसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज है। अब दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है, लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है, लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फिल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहां मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहां जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी हौजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक जॉम्बी फिल्म में काम करती है, जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फिल्म रिलीज होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मूही बहुत ही नाजुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहां पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मूही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हाजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से असली मज़ा शुरू होता है। हाजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है, लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है, जहां मूवी और हीरो डेट पर जाते हैं। हौजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है, लेकिन अंदर से टूटता है। मूवी कभी डोरा में मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हौजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फैम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाजिम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है, लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है, जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हाजिम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हाजिम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है, लेकिन मूही का दिल हाजिम की तरफ है।
इटली के अंदर शूटिंग होती है, हाजिम की फैमिली वहाँ है, वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है, हीरो मूही को कन्फेस करता है, हाजिम को ट्रांसलेट करना पड़ता है, वो बहुत दुखी होता है लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है, मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है, वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल युग यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन ऐड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आँखें भर आती है। जब मूही अपनी पास्ट बताती है तो दुःख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की, तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरेमी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हाज़िम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हाज़िम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है, मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हाज़िम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोरियन ड्रामा को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ड्रामा लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा के बारे में। तो कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ये 2026 का एक ज़बरदस्त ड्रामा है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद कर ले तो होता है ना, जिसका नाम है ये प्यार अनुवाद हो सकता है। अब ये पूरी तरह से एक रोमांटिक कॉमेडी है लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक भी है। अब कहानी एक ऐसे ही लड़का की होती है जो कई सारी भाषाएं बोलता है। वो दुनिया भर की बातें आसानी से समझ लेता है लेकिन दिल की बात समझने में बिल्कुल कच्चा होता है।
दूसरी तरफ एक लड़की जो स्टार बन गई है लेकिन अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और अपनी असली भावनाओं को छुपाती रहती है। दोनों की मुलाकातें पहले तो संयोग से होती है और फिर काम के सिलसिले में फिर से मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में साथ काम करते हुए दुनिया घूमते हैं और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जो कि अक्सर हम देखते हैं फ़िल्मों के अंदर ऐसा होता ही है। अब ये सीरीज़ देखकर आपको लगेगा कि जैसे प्यार सच में शब्दों से ज़्यादा एहसास से होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहाँ मूही अभी अननोन एक्ट्रेस है। वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है और वो जो है वो वहाँ जाकर किसी से बात करने जाती है। तभी होजिम नाम का एक लड़का मिलता है जो जापानी में उसकी मदद करता है। अब दोनों की बातें छोटी-सी लेकिन दिल को छू जाती है। यहाँ पर मूही को लगता है कि लड़का असल में लड़का अलग है लेकिन वो अलग हो जाते हैं। फिर मूही एक ज़ॉम्बी फ़िल्म में काम करती है जिसमें वो डोरामी नाम की कैरेक्टर्स प्ले करती हैं। शूटिंग के दौरान एक हादसा होता है और वो छत से गिर जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो अचानक ग्लोबल स्टार बन जाती है। जब वो होश में आती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। फ़ेम बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर से वो डर रही है। डोरामी उसकी ज़िंदगी में एक तरह की जो है वो हॉम्यूसिनेशन बनकर आती रहती है। वो डोरामी बनकर बोल्ड जो है हो जाती है, लेकिन असल में मूही बहुत ही नाज़ुक है। फिर एक रियलिटी शो आता है जहाँ पर रोमांटिक ट्रिप नाम का इसमें कोरियन एक्ट्रेस और जापानी एक्टर का जोड़ा जाता है और दुनिया के रोमांटिक जगहों पर घुमाया जाता है। ट्रांसलेटर के ज़रिए देखा जाता है कि क्या प्यार हो सकता है। मूही और हीरो नाम का जापानी एक्टर जो है वो पेयर बनते हैं और हाजिम उसका ट्रांसलेटर बनता है, जहाँ से असली मज़ा शुरू होता है। हाजिम को मूही की हर बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है लेकिन वो खुद मूही के लिए फीलिंग्स रखता है। हीरो मूवी के साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और होजिंग को जो है वो जलन होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल रहता है। मूवी को पता चलता है कि होजिन पहले से उसे जानता है। फिर जापान में शूटिंग शुरू होती है जहां मूवी और हीरो डेट पर जाते हैं। हौजिम जो है वो हर रोमांटिक लाइट ट्रांसलेट करता है लेकिन अंदर से टूटता है। मूवी कभी डोरामी मोड में आ जाती है और कभी बोल्ड होकर बात करती है। हौजिम उसे समझाने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे वो मूही की पास्ट के बारे में जानता है। अब मूही के जो माता-पिता होता है वो एक्सीडेंट उनका हुआ होता है और वो अकेली रह गई थी। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। फ़हम आने के बाद हम देखते हैं कि वो डरती है और सब कुछ छूट जाएगा। अब हाज़िम भी यहाँ पर इमोशनली क्लोज़ नहीं होता है। वो भाषाओं का मास्टर है लेकिन दिल की बात नहीं समझता है। अब कनाडा के अंदर शूटिंग होती है जहाँ सुंदर लोकेशन है। मूही और हाज़िम के बीच प्राइवेट मोमेंट बढ़ते हैं। एक बार मूही रोती है और हाज़िम उसे सपोर्ट करता है। अब हीरो मूही को पसंद करने लगता है लेकिन मूही का दिल हाज़िम की तरफ है। इटली के अंदर शूटिंग होती है, हाज़िम की फैमिली वहाँ है। वो अपनी माँ से मिलता है और कुछ पुरानी बातें जो है सुलझाता है। मूही मदद करती है, हीरो मूही को कन्फेस करता है। हाज़िम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है लेकिन करता है। अब मूही कंफ्यूज हो जाती है और डोरामी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मूही को लगता है कि वो पागल हो रही है। फिर पता चलता है कि डोरामी उसकी ट्रॉमा से निकली एक तरह की प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है। जब वो डरती है तो डोरामी आ जाती है और वो बोल्ड बनाती है। हौजी मूही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले नहीं है। फिर ब्रेकअप जैसा सीन आता है। मूही कहती है कि वो नहीं कर सकती है। हौजिम दुखी होता है लेकिन वो दूर नहीं जाता है। मूही एलएज चाहती है, अपनी फैमिली से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता ज़िंदा हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो इंडिपेंडेंट बने। ये झटका बहुत ही बड़ा होता है लेकिन वो हील होती है। वापस आकर होजिम से मिलती है। वो कई भाषाओं में आई लव यू कहती है। होजिम समझ जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं। सेकेंडरी कपल यू और जीसन भी यहाँ पे साथ हो जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और खुश रहते हैं। शो खत्म होता है लेकिन प्यार शुरू होता है। ये सीरीज़ देखकर बहुत ही कुछ अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। जापान की सड़कें, कनाडा की नेचर, इटली की जो वाइन ऐड सब कमाल के हैं। किम संग हो की जो एक्टिंग है वो देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बहुत ही नेचुरल लगता है। गो यूंग जंग ने
डोरामी और मुही दोनों को अलग-अलग फ़ील दिया है। कभी क्यूट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी ब्रोकन। हीरो का कैरेक्टर भी यहाँ पर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है लेकिन सेकंड लीड बनकर भी यहाँ पर अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत ही नेचुरल है। ट्रांसलेशन के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो हँसाती है। इमोशनल पार्ट्स में आँखें भर आती है। जब मूवी अपनी पास्ट बताती है तो दुःख होता है। फिर जब वो हील होती है तो खुशी होती है। ये दिखाता है कि प्यार में सब कुछ जो है वो शब्द शब्द से कम एहसास ज़्यादा मायने रखता है। भाषा अलग हो लेकिन दिल एक हो तो सब समझ आता है। सीरीज़ के गाने बहुत ही अच्छे हैं। ओएसटी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू हाई है। कॉस्ट्यूम, लोकेशन सब टॉप क्लास है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडल पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। ड्रामा और हीलिंग का टच भी यहाँ पर है जो गहराई देता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दोनों लीड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो कमाल की है। वे लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी मन रह जाती है। प्यार की भाषा सीखने की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट की। तो अब हौजी मूही की बात को सॉफ्ट करके ट्रांसलेट करता है क्योंकि मूही कभी-कभी गुस्से में कड़वी बातें कह देती है, लेकिन हौजिम उसे अच्छा बना देता है। ये दिखाता है कि वो कितना केयर करता है। एक सीन है जहाँ मूही डोरेमी बनकर हीरो से बात करती है और हौजिम को जलन होती है। फिर जब मूही होश में आती है तो शर्माती है, बहुत क्यूट है। कनाडा में स्नो वाली जगह पर दोनों अकेले बात करते हैं और मूही कहती है कि वो डरती है। हौज़िम कहता है कि मैं हूं ना। दिल पिघल जाता है। इटली में जो है फैमिली पार्ट बहुत ही इमोशनल है। हौज़िम अपनी माँ पुरानी बात सुलझाता है, मूही साथ खड़ी होती है। अब ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। फाइनल में जब मूही कहीं पासाव में लव यू कहती है तो हौज़िम मुस्कुराता है और उसे गले लगाता है। बहुत ही खुशी होती है। सीरीज़ देखकर लगता है कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। ड्रामा से निकल कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी कहानी है जो हँसाती भी, रुलाती भी है और अंत में खुशी देती है। अगर आप रोमांस पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। देखो और एंजॉय करो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है।